शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को लेकर अब तक की सबसे बड़ी खबर यह है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ ने अपने बेटे नकुलनाथ की राजनीतिक लॉन्चिंग की जोरदार तैयारियां शुरू कर दी हैं और अब इसका मुखिया बनाया गया है पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा को। पूरी खबर बड़ी अहम है, विस्तार से बताऊंगा, आप पूरी खबर शुरू से अंत तक जरूर देखें। दरअसल कमलनाथ जी के बेटे नकुलनाथ ऐसा नहीं है कि राजनीति में नहीं हैं, वे राजनीति में तो हैं लेकिन उतने एक्टिव नहीं हैं। पूरे मध्य प्रदेश में उनका आधार नहीं है, वे छिंदवाड़ा तक ही सीमित रहे अभी तक। लेकिन अब नकुलनाथ को कमलनाथ के स्थान पर पूरे मध्य प्रदेश कांग्रेस का नेता बनाने की तैयारी शुरू हुई है और इसे लेकर 2 दिन पहले कमलनाथ जी भोपाल आए थे और उन्होंने अपने खेमे के 26 चुने हुए नेताओं को बंगले पे बुलाया था और खुलकर सारी बातचीत हुई है बंगले पर। ये जो बैठक हुई है 26 नेताओं की, कुछ नाम मैं आपको फोटो दिखाता हूं इनके, आप कुछ लोगों को पहचानेंगे। ये कमलनाथ खेमे के 26 नेताओं की बैठक हुई है, बाकायदा फोटो खिंचवाया गया है और इस बैठक में शामिल थे सुखदेव पांसे जो मंत्री रहे हैं, बैतूल के रहने वाले हैं, बाला बच्चन जी गृह मंत्री रहे हैं, सज्जन सिंह वर्मा, हर्ष यादव, मनोज राजानी जो देवास के हैं, संजय शर्मा जी जो तेंदुखेड़ा के हैं, लखन घनघोरिया जो जबलपुर के हैं, तरुण भानोट जो जबलपुर के, मधु भगत, नीरज बघेल जो विजय राघवगढ़ से चुनाव लड़े थे अभी संजय पाठक के खिलाफ, और मन्नू सरदार कोई रीवा के जिलाध्यक्ष रहे हैं, सुनील जायसवाल, राम सिया भारती जो विधायक हैं। तो ये तमाम 26 लोग ऐसे जिनके जो कमलनाथ जी के बिल्कुल प्योर माने जाते हैं, कमलनाथ जी के खास माने जाते हैं, जिनके ऊपर कमलनाथ की सील लगी हुई है, इनकी बैठक कमलनाथ जी के बंगले पे हुई है। अब हमारे सूत्रों ने हमें ये बताया है कि नकुलनाथ की लॉन्चिंग को लेकर ये लोग कई बार कमलनाथ के पास गए हैं, कहा कि आप उतने सक्रिय नहीं हैं, नकुलनाथ को सक्रिय करिए ताकि तमाम सारे जो नेता आपसे जुड़े हैं वो भी सक्रिय बने रहे और मध्य प्रदेश कांग्रेस में उनका महत्व रहे। तो पहले यह तय हुआ था कि 2 अक्टूबर को पीताम्बरा पीठ यानी कि दतिया से नकुलनाथ की लॉन्चिंग होगी, वहाँ वे दर्शन करेंगे और वहाँ से कोई एक बड़ा समूह लेकर निकलेंगे। लेकिन संयोग से उसी समय दिग्विजय सिंह जी का कार्यक्रम बन गया दतिया का, तो लॉन्चिंग टाल दी गई। उसके बाद आपने देखा कि अभी छिंदवाड़ा में जिस तरह 25 बच्चों की मौत हो गई, कमलनाथ जी और नकुलनाथ आए थे वहाँ। लेकिन इस बार और पहले कमलनाथ जी के दौरों में अंतर ये था कि इस बार नकुलनाथ बिल्कुल परछाई की तरह कमलनाथ के साथ थे, हर व्यक्ति से मिलने वाले, हर तरह से नकुलनाथ को सक्रिय किया गया था इस बार। फिर नकुलनाथ को लेके भोपाल आए, भोपाल में कमलनाथ जी ने अपने सबसे नज़दीकी 26 लोग बुलाए, उनके साथ में उन्होंने बैठक की और अब यह तय हो गया है कि बहुत जल्दी, अभी तारीख तय नहीं हुई है, बहुत जल्दी नकुलनाथ की लॉन्चिंग शुरू होगी और नकुलनाथ पूरे मध्य प्रदेश में दौरे करेंगे, कमलनाथ समर्थकों को इकट्ठा करेंगे। और अब यह बात कोई नहीं कर रहा कि कांग्रेस को मजबूत करेंगे, बात हो रही है नकुलनाथ को मजबूत करेंगे, नकुलनाथ की लॉन्चिंग होगी। अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास मेरे सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक में एक विषय पर चर्चा हुई है, वो ये है कि मध्य प्रदेश यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होना है और यूथ कांग्रेस अध्यक्ष के लिए सबसे ज़्यादा समर्थन इस समय बताया जा रहा है लखन घनघोरिया के जो बेटे हैं यश घनघोरिया, उसके पास पूरा सपोर्ट है, वो अध्यक्ष के लिए खड़े भी हो रहे हैं और उम्मीद ये जताई जा रही है कि 99 नहीं 100% यश घनघोरिया यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे। यदि वे अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर जिस दिन अध्यक्ष बनेंगे उसके अगले 2-4 दिन बाद नकुलनाथ के साथ वो प्रदेश स्तरीय दौरे पे निकलेंगे। यानी कि अब हर्ष और नकुलनाथ दोनों मिलकर कमलनाथ जी की जो टीम है, उनका जो समूह है, उनकी जो कह सकते हैं कि उनका जो एक वो है कमलनाथ जी के समर्थक हैं, उन सबको एक्टिव किया जाएगा मध्य प्रदेश में। अब आप सोचिए मध्य प्रदेश में जब तक ये सब कुछ शुरू होगा तब तक कांग्रेस विधानसभा चुनाव के 2-2.5 साल बचेंगे, तो निश्चित तौर पे बड़ी प्लानिंग के साथ कमलनाथ के बंगले पे प्लानिंग बनी है पूरी। कहा यह गया है कि पूरे ग्रुप को कमलनाथ जी की अनुपस्थिति में, यदि वे मध्य प्रदेश में नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में इस पूरे ग्रुप का समन्वय
सज्जन वर्मा जी को सौंप दिया गया है। नकुल नाथ की लॉन्चिंग में क्या कार्यक्रम होंगे, कब जाएंगे, कहाँ जाएंगे, सारी चीज़ें सज्जन वर्मा जी देखेंगे। इस तरह की चर्चा सामने आई है। एक बात ये भी खबर आ रही है कि परसों कमलनाथ जी जब भोपाल से उड़े थे, लगभग 1:30 बजे भोपाल से रवाना हुए हैं और 4 बजे दिल्ली में उन्होंने कुछ नेताओं के साथ बैठक की है, देश के बड़े नेताओं के साथ। अब ये क्या बैठक थी क्या नहीं थी मुझे नहीं पता है, लेकिन खबर यह है कि कमलनाथ जी के साथ मुकुल वासनिक जी, जेपी अग्रवाल साहब, कमलनाथ और नकुल नाथ, इन चारों की कोई बैठक दिल्ली में हुई है। इसका एजेंडा मुझे पता नहीं चल पाया और इस खबर भी मेरे पर कंफर्म नहीं है, सूत्रों से पता चला है। लेकिन कमलनाथ जी के भोपाल निवास की बैठक का सबसे अहम बिंदु ये था कि इस बैठक से जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह के लोगों को दूर रखा गया। मैं उदाहरण देता हूँ, पीसी शर्मा को नहीं बुलाया गया, सूचना ही नहीं थी उनको। भोपाल में जो 2 विधायक हैं, दोनों मुस्लिम हैं, दोनों को अलग रखा गया, आतिफ वकील को भी और आरिफ मसूद को भी। इसके अलावा दिग्विजय सिंह समर्थक जो झूमर वाला हैं उनको भी अलग रखा गया। ऐसे कई लोग हैं भोपाल में जो सक्रिय राजनीति कर रहे हैं, उन सबको बिल्कुल पूरी तरह अलग रखा गया है। तो इसका मतलब बिल्कुल आप समझ लीजिए कि अब मध्य प्रदेश में कमलनाथ अपनी अलग लाइन खींच रहे हैं। ना उन्हें दिग्विजय सिंह पे भरोसा है, ना जीतू पटवारी पे भरोसा है। खबर यहाँ तक आ रही है कि इस बैठक में खुलकर जीतू पटवारी के खिलाफ बोला गया है। कहा गया है कि वो एरोगेंट हैं, कहा गया है कि वे अकेला चल रहे हैं, एकला चल रहे हैं। ये तमाम सारी बातें इस बैठक में हुई हैं। लेकिन आप जानते हैं राजनीतिक बैठकों की बातें सूत्रों के हवाले से बाहर आती हैं। ये सारी जानकारियाँ मेरे पास आई हैं। यदि दूसरा खेमा कुछ और सूत्रों से जानकारी देना चाहेगा वो भी चलाऊँगा। लेकिन ये बड़ी खबर तो है कि नकुल नाथ की लॉन्चिंग की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और हम उस दिन फिर बताएंगे। आज इस कार्यक्रम को संभाल के रखना आप, हम बताएंगे कि हमने पहले ही बता दिया था कि नकुल नाथ की लॉन्चिंग होने वाली है और देखिए आगे आगे क्या होता है। पर इतना तय है कि अब इस समय जब मैं आज ये कार्यक्रम बना रहा हूँ, कांग्रेस में 3 धड़े साफ दिखाई दे रहे हैं। पहला धड़ा कमलनाथ जी का, दूसरा दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह कमलनाथ के धड़े बिल्कुल अलग हो चुके हैं, लाइन खिंच गई है। जिस दिन कमलनाथ जी ने कहा कि दिग्विजय सिंह के कारण मेरी सरकार गिरी, आप समझ लिए उसी दिन इन दोनों के बीच लाइन खिंच गई है। और तीसरा जीतू पटवारी का, अभी चौथा धड़ा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, उमंग सिंगार जी का। और उमंग सिंगार जी पर हाथ रख दिया है दिग्विजय सिंह ने। कभी अपने घर बुला के चाय पिला रहे हैं, कभी चाय पीने उनके घर जा रहे हैं। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में सरकार बनेगी नहीं बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन गुटबाजी एक बार फिर सामने आ गई है, सतह पे आ गई है। और अब कमलनाथ ने तय कर लिया है कि वे अपने बेटे को अभी नहीं तो कभी नहीं वाला जो रहता है ना, तो इसलिए अब वे किसी भी कीमत में नकुल नाथ को मध्य प्रदेश में एक बड़े नेता के रूप में लॉन्चिंग करने की तैयारी कर रहे हैं। सफलता असफलता भविष्य के हाथ है, क्या होगा वो हम सब देखेंगे, नज़र रखेंगे। देखते हैं कि अब कमलनाथ का गुट आने वाले 2-3 महीने में मध्य प्रदेश में किस तरह सक्रिय होता है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट, बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।